हेलो दोस्तों, दो बड़े महारथी फंड एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज, दोनों फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं। मेगा रिव्यू होने वाला है क्योंकि ये दोनों फंड मिलकर 1.3 लाख करोड़ रुपए मैनेज करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन, उसको समझते हैं। इसमें क्या खास बात है, ये हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स होते हैं। यहां पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, साथ साथ में डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है। और जो टैक्सेशन वाला जो पार्ट होता है वो इक्विटी का होता है, क्योंकि यहां फंड कुछ डेरिवेटिव पोजीशन भी लेते हैं दोस्तों। अब ये क्यों कैटेगरी इंटरेस्टिंग हो जाती है? फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में नए आए हैं, बहुत मार्केट के बारे में जानते नहीं है, आपने पहले एफडी किया हुआ है जहां पर आपको एश्योर्ड 7% 8% मिल जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में सोच लीजिए, स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं, कैसी वोलेटिलिटी रहेगी। किसी दिन आपको 4% अप रिटर्न मिल सकता है, किसी दिन 4% नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, एक साल का रिटर्न 50% भी मिल सकता है, एक साल का रिटर्न 30% नेगेटिव भी मिल सकता है, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं। लेकिन बैलेंस्ड फंड में क्या होगा, या डेट की वजह से थोड़ा सा डाउनसाइड में कैप आ जाता है। मतलब इक्विटी में बुल मार्केट अच्छी चल रही है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन यस, जो प्योर प्ले जो इक्विटी फंड्स है उससे थोड़ा खराब परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब बियर मार्केट है उस समय में आपका जो डाउनसाइड है उसको ये कैप करके रखेगा। तो उससे क्या होता है कि जैसे किसी एक मार्केट साइकिल की अगर हम बात करें, 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल की होती है, तो बहुत वोलेटाइल समय आता है, बहुत सारी बड़ी इवेंट्स होती है, ग्लोबल इवेंट, भारत में इवेंट, उससे क्या वोलेटिलिटी रहती है। तो ऐसा कोई खराब समय आया तो उस समय में डाउनसाइड जो होता है इस कैटेगरी का थोड़ा सा कैप हो जाता है दोस्तों। अब फंड्स पर स्पेसिफिक हम फोकस करते हैं। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, देखिए 30 इयर्स हो चुके हैं, 1994 फरवरी से है ये फंड, और एयूएम देखिए 78,579 करोड़ का है फरवरी एंड में, और एनएवी है 447.22 का। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज, ये भी पुराना फंड है दोस्तों, 17 इयर्स से ज्यादा का इस फंड को एक्सपीरियंस है, और एयूएम देखिए 55,229 करोड़ का आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज मैनेज करता है, और एनएवी 63.84 का हमको देखने को मिल रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जो इस फंड को, दोनों ही फंड को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है। 2017 ये क्या था, एक बुल मार्केट था, स्मॉल कैप्स के रिटर्न जबरदस्त, लार्ज कैप अच्छा, मिड कैप अच्छा, सब कुछ चल रहा था। तो जब 2017 में बुल मार्केट चल रही थी, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज का रिटर्न था 27.88%, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस का कितना रिटर्न था, 19.01%। अपने में देखिए दोनों ही रिटर्न अच्छा है अगर हम सिंपल एफडी से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि एफडी में 7-8% मिलेंगे, यहां पर बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। लेकिन दोनों के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो बैलेंस्ड एडवांटेज जो एचडीएफसी का जो फंड है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, 2018 में क्या हुआ, बियर मार्केट आ गई, वही जो स्मॉल कैप लार्ज कैप बढ़िया चल रहे थे वहां पर बिल्कुल गिरावट आ गई। और जब वो गिरावट आई तो देखिए फंड्स का परफॉर्मेंस भी देखिए, एचडीएफसी बैलेंस ने अगले साल ही नेगेटिव रिटर्न दे दिया, नेगेटिव 3.09%। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस, उनको भी फर्क पड़ा, लेकिन एटलीस्ट उसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, 2.44% का रिटर्न दिया, मतलब पॉजिटिव रिटर्न दिया। कहीं भी आपका जो पैसा है 100 रुपया से वो 98 रुपीज नहीं हुआ, वो 100 रुपया से थोड़ा ऊपर ही रहा, भले ही एक्सपेक्टेशन जितना नहीं रहा। और ये एक चीज दोनों ही फंड को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है। कैसे करती है ये मैं बताता हूं। देखिए चार्ट है, इंटरेस्टिंग चार्ट है। देखिए ये फंड को पहले प्रशांत जैन साहब मैनेज करते थे, एटलीस्ट ये जो जुलाई अगस्त का जो समय है 2022 उस तक करते थे। तो जनरली बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में क्या होता है, इक्विटी होता है और डेट कंपोनेंट होता है। तो जो हिस्टोरिकली जो एचडीएफसी बैलेंस ने हमेशा से थोड़ा ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर रखा है और जो डेट एक्सपोजर है कम रखा है। तो 2017 में जब बिल्कुल बुल मार्केट थी, इक्विटी बहुत अच्छा चली, तो ये फंड भी अच्छा चल गया था। ठीक है, लेकिन अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं जो प्योर प्ले इक्विटी जो है वो 57-58% के आसपास है। ठीक है, बाकी का थोड़ा बहुत डेरिवेटिव पोजीशन होगा, क्योंकि 65% से ऊपर रखना ही है टैक्सेशन पर्पस के लिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत फिर बाद में कैश रहेगा, डेट पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इक्विटी पोर्शन हमेशा से ज्यादा रहा है। इनफैक्ट आप देखिए पिछले कुछ सालों में जैसे 57% और अभी 57% बिल्कुल अभी लोएस्ट पॉइंट पे है। हाँ, अब फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं, तो फंड मैनेजर्स क्या अब जो हिस्टोरिकली हमने देखा नहीं है कि अभी भी और भी नीचे, क्या 50 के भी नीचे जा सकता है, वो हमको आने वाले टाइम में देखने को रहेगा। लेकिन यस, जो इक्विटी पोर्शन है अभी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, बट स्टिल सब्सटेंशियल 58% देखा जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस का थोड़ा अलग रहा है। उनका अगर आप इक्विटी पोर्शन देखें, जैसे अभी की मार्केट में ही अगर आप देखेंगे, ये 42-43% के आसपास में है, और एचडीएफसी बैलेंस का अभी की मार्केट में 57-58% है। मतलब इक्विटी पोर्शन वहां ज्यादा है, यहां पर इक्विटी पोर्शन वो थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है, तो 43 रखा, थोड़ा बहुत उन्होंने डेरिवेटिव पोजीशन ले ली तो उससे 65% हो गया, फिर थोड़ा डेट रखा। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थोड़ा सेफ है, इन द सेंस कि आपको वोलेटिलिटी थोड़ा यहां पर कम देखने को मिलेगा। लेकिन यस, रिटर्न्स के मामले में चूंकि इक्विटी पोर्शन वहां ज्यादा है, और अगर इक्विटी मार्केट अच्छा चलती है तो एचडीएफसी बैलेंस का परफॉर्मेंस हमने हिस्टोरिकली थोड़ा अच्छा होते हुए हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगी तो चूंकि बैलेंस जो आईसीआईसीआई बैलेंस फंड है, इक्विटी पोर्शन उनका कम है, तो उससे क्या होगा कि वो डाउनसाइड में आपको कैप कर देगा। 2017 की हम बात कर रहे थे, उस समय में नेट इक्विटी उन्होंने बहुत कम कर दी थी, तो इसलिए बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं था, कुछ 19% था।
ठीक है, तो ये चीज समझना है जब हम दोनों ही फंड को देख रहे हैं। तो ये फंड मैनेजर्स की या फंड हाउस की थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी हमको दोनों में ही लग रही है, लेकिन दोनों ही बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। अब ये देखिए एसेट एलोकेशन, देखिए टैक्सेशन पर्पस के लिए हमेशा 65% से ऊपर रहेगा ही, लेकिन ये है कितना 57-58% नेट इक्विटी है, और थोड़ा बहुत उन्होंने हेजिंग किया हुआ है, और ये डेट है। अच्छा, डेट क्यों रखा गया है? डेट आप ऐसा सोच लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो डेट क्या है? ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी देता है। हाँ, पेपर्स अच्छे होने चाहिए, मतलब AAA या AA+, वो मैंने पेपर्स देखे हुए हैं। पेपर्स मैक्सिमम दोनों ही कंपनियों के केस में AA+ या AAA वो स्ट्रॉन्ग पेपर्स ही हमको देखने को मिल रहे हैं। तो डेट में रिस्क उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा लिया नहीं हुआ है, और एक बहुत बड़ा डेट क्राइसिस 2019 में आया हुआ था या 20 में आया हुआ था उस समय में, बट अभी वैसा नहीं है। तो डेट 26% है, जो कि एक स्टेबल रिटर्न आप मान सकते हैं, 7-8.5 उस परसेंट के हिसाब से रहेगा। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस देखिए, इनका नेट इक्विटी एक्सपोजर 43.83 है और यहां 58 है, तो यहां इक्विटी एक्सपोजर कम है। सोच लीजिए कल इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा चल जाती है तो एचडीएफसी बैलेंस अच्छा करेगा, लेकिन अगर इक्विटी मार्केट गिरती है तो ये आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देगा कि अचानक से नेगेटिव हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, ऐसा कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, गिर तो सकता ही है लेकिन कम गिरेगा कंपेयर टू एटलीस्ट एचडीएफसी बैलेंस्ड। नेगेटिव भी अगर होता है तो जो अपने बेंचमार्क है, बेंचमार्क से उतना भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब जो एचडीएफसी बैलेंस है, यहां पर पहले प्रशांत जैन साहब थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं 5 फंड मैनेजर्स है, और यहां पर जैसे मिस्टर गोपाल अग्रवाल वो इक्विटी देखते हैं, मिस्टर अनिल फिक्स्ड इनकम पार्ट देखते हैं, मिस्टर राममूर्ति ये इंपॉर्टेंट है, वो एसेट एलोकेशन करते हैं। वो एक तरीके से उन्होंने एसेट एलोकेशन कर दिया कि इक्विटी इतना रखना है, डेट इतना रखना है, आर्बिट्राज पोजीशन इतना रखना है, हेज हमको इतना करना है, उस हिसाब से। ठीक है, फिर बाद में मिस्टर अरुण, मिस्टर निर्माण, तो 5 लोगों की बड़ी टीम है। यहां पर 6 लोग की टीम है, लेकिन यहां जो बड़ा नाम है वो है मिस्टर एस नारायण, जो कि देख रहे हैं इक्विटी पार्ट को, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक रिस्पेक्टेड नाम हो जाता है। बाकी इनका भी 6 लोगों का टीम है। तो फंड मैनेजर्स दोनों ही जगह में स्ट्रांग है, बस यहां मिस्टर नारायण एक स्ट्रांग नाम हमको आईसीआईसीआई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत बहुत पुराने और वेटरन नाम है। दोस्तों, परफॉर्मेंस कैसा रहा है? अब देखिए, इक्विटी मार्केट अच्छा चली है 1 साल में, 3 साल में, तो एचडीएफसी बैलेंस का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। देखिए, बेंचमार्क 18%, एचडीएफसी बैलेंस का 41%, 5 ईयर का रिटर्न बेंचमार्क 12.7 और एचडीएफसी बैलेंस 20.29। कोई शक नहीं है, ब्रिलियंट रिटर्न, बहुत अच्छा, ग्रेट रिटर्न इनको मिला हुआ है, बहुत अच्छा, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट की वजह से था। बट अगेन क्वेश्चन मार्क यही आ जाता है, जैसे अभी बहुत लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप बहुत महंगा है या मिड कैप महंगा है, या फिर जो इंडिया की मार्केट जो है वो खुद बहुत ज्यादा महंगी है। अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो शायद ये फंड में थोड़ा सा जो हम ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा एक्सपीरियंस उतना ना रहे, उतना अच्छा जैसा मिला हुआ है, अगर मार्केट गिरती है तो। अच्छा, अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जैसे हमने देखा कि बहुत ज्यादा थोड़ा कंजर्वेटिव हमको फंड जैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इक्विटी उन्होंने रखा है 42-43% में, लेकिन डेट पोजीशन भी उन्होंने और आर्बिट्राज भी उन्होंने अच्छा खासा यहां पर रखा हुआ है, तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा वो बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जैसे बेंचमार्क 22.23, इनका 21.34, तो बेंचमार्क को वो जस्ट यहां पर भी देखिए 0.6-0.7% से बीट कर रहे हैं। 5 ईयर में भी बेंचमार्क से थोड़ा पीछे ही है, तो रिटर्न में क्लियर विनर है यहां एचडीएफसी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी? कि इक्विटी में हमको ज्यादा रहना है। ठीक है, लेकिन अगर कल डाउनसाइड जैसा रहता है तो ये फंड आउट परफॉर्म कर सकता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। अब कैसा रिस्क मैनेज करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं, 10.36 है, जो कि अब जैसे डायनामिक एलोकेशन जो है उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, तो वोलाटाइल थोड़ा ज्यादा है, जो कि इक्विटी कंपोनेंट है तो वोलाटाइल थोड़ा रहेगा ही, लेकिन वोलाटाइल है तो जो शार्पी रेशियो है वो भी ज्यादा है, मतलब रिस्क ज्यादा और रिटर्न भी ज्यादा, ये हमको देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैलेंस के केस में। यहां आईसीआईसीआई के केस में यहां पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमको कम देखने को मिल रहा है, शार्पे भी अच्छा है, मतलब ये कम रिस्क में आप ऐसा मान सकते हैं कि डिसेंट रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हाई रिस्क देख रहे हैं और थोड़ा हाई रिटर्न देख रहे हैं, ठीक है, हाई रिस्क मतलब वो वाला हाई रिस्क नहीं, स्मॉल कैप जैसा या फिर मिड कैप जैसा, बैलेंस कैटेगरी में थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो उस केस में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा कंपेरेटिवली हाई रिस्क है और ये थोड़ा सा बैलेंस्ड नाम में भी है और थोड़ा सा कम रिस्क ये फंड ले भी रहा है। इन द एंड जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कुछ चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है, डिफरेंशिएट कर रही है दोनों को, कि इक्विटी एक्सपोजर एचडीएफसी बैलेंस्ड का ज्यादा है तो वहां पर रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो वोलेटिलिटी भी ला सकता है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज। मार्केट अगर नीचे जाती है तो एचडीएफसी बैलेंस्ड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा ना रहे कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड, क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट जैसे यहां 57-58% है एचडीएफसी बैलेंस के केस में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के केस में कुछ 43-44% हमको देखने को मिल रहा है। तो जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो हमको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड जो है वो देख सकता है। अब एक केस समझते हैं कि क्या ये फंड आपके लिए सही है। तो बैलेंस फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैलेंस्ड हो या फिर आईसीआईसीआई बैलेंस्ड हो, ये मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए है। सोच लीजिए अगर आप मार्केट में नए आए हैं या फिर फॉर एग्जांपल आप रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, तो उस समय में जरूर 50-55 की उम्र में आप बिल्कुल हाई रिस्क तो ना ही लेना पसंद करें ना, क्योंकि आपने एक कॉर्पस बनाया हुआ है और उस समय में आपको कोई बोल दे कि बिल्कुल इक्विटी में पूरा पैसा डाल दीजिए,
बहुत ही गलत सलाह होगी, ठीक है। लेकिन कम रिस्क लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट के पास हैं, ऐसे केसेस में जो बैलेंस फंड है आपको पोर्टफोलियो में हेल्प कर सकता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज होती है, वो होता है एसेट एलोकेशन। अब सोच लीजिए आपका एसेट एलोकेशन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास सोच लीजिए फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस है। अब 50 लाख रुपीस में से आपकी उम्र फॉर एग्जांपल 30 इयर्स है। अब 50 लाख में से आपने टोटल 50 लाख आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपको थोड़ा सा क्या कर सकता है, आपको एक अलग एक्सपीरियंस दे सकता है, आपका एक एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा लो रिस्क कर सकता है। तो इससे क्या होगा, अब अगर आप फुल इक्विटी में है तो थोड़ा सा डेट का भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा और आपके एसेट एलोकेशन में थोड़ा डेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट यस, इसका मैं कॉन्ट्रा केस भी बताता हूं कि सोच लीजिए आपने सब पैसा एफडी में ही रखा हुआ है, सब पैसा डेट में है। तो उस केस में डायरेक्ट अगर आप सोच लीजिए स्मॉल कैप में जाते हैं तो आप सोच लीजिए एक ईस्ट डायरेक्शन है, एक वेस्ट डायरेक्शन है, दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन है। तो जो मिडल पाथ जो है वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या बैलेंस्ड क्यों, इक्विटी सेविंग फंड्स या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी या इवन आजकल मल्टी एसेट कैटेगरी, ये सब भी हो सकती है दोस्तों। तो इन सब चीजों को समझना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क देखना है, अपना प्रोफाइल देखना है। और यहां पर मैं आपका पर्सनली हेल्प कर सकता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि हर इन्वेस्टर अलग है, सबका गोल, डेमोग्राफिक्स, हॉराइजन अलग है और इसके बाद ही म्यूचुअल फंड का डिसीजन लेना चाहिए। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और इससे पहले मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, एचडीएफसी बैंक में वेल्थ मैनेजर, आनंद राठी जैसी बड़ी कंपनियों में मैं रह चुका हूं और बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैंने मैनेज किया हुआ है। और इतना मैं समझता हूं हर इन्वेस्टर अलग है, सबके गोल्स अलग है। किसी का गोल हो सकता है 3 साल में खुद का जो शादी है या मैरिज करना, किसी का गोल हो सकता है 3 साल में अपना रिटायरमेंट करना। तो सबके लिए क्यूरेटेड पर्सनलाइज्ड प्लान बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और यहां पर मैं एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड रिव्यू और कंसल्टेशन ऑफर कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मैंने गूगल फॉर्म्स की लिंक दी हुई है, उसको आप भर सकते हैं और उसके बाद मैं डायरेक्टली आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा और आपका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू भी जरूर मिलेगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।